राधे राधे। प्रार्थना मंदिर में होना जरूरी नहीं है, लेकिन मन में भगवान का होना बहुत जरूरी है। जब आप सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचो तो हमेशा धैर्य बनाए रखो, क्योंकि जीवन के हर पड़ाव पर हमें धैर्य और संयम की जरूरत होती है। हमारे जीवन में दुख और सुख का चक्र तो चलता रहता है, लेकिन यही तो सच्ची करामात है कि हम जीवन में आने वाले दुख के बाद भी खुश रहते हैं। अपनी परेशानी को चिंता से बढ़ाने की बजाय खामोश रहकर और सच्चे दिल से उस परेशानी का सामना करें। आप देखेंगे कि वो दिन जरूर आएगा जब हर दुख एक सबक बनेगा और हमें उसका असली मूल्य भी समझ में आएगा। हमेशा याद रखो, अगर किसी को चुप कराना है तो खुद को समझाना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जीवन में ज्यादा उम्मीदें हमेशा दर्द देती हैं, लेकिन वही उम्मीदें हमारे जीवन को बेहतर भी बनाती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो अक्सर हमारे फैसले हमारी भावनाओं से प्रभावित होते हैं। चाणक्य ने बहुत सही कहा है कि हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके ही बुद्धिमानी से निर्णय लेना चाहिए। केवल यही तो एक तरीका है जिससे हम सभी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं और सच्ची सफलता हासिल कर सकते हैं। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारी मेहनत ही हमारा असली साथी है, और अपने लक्ष्य को गुप्त रखना भी हमेशा एक समझदारी की बात है। कई बार हमें अपनी समस्याओं को भी खुद तक ही सीमित रखना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। हमारे जीवन में बहुत से ऐसे रिश्ते होते हैं जो एक पल में बन जाते हैं, लेकिन किसी वास्तविकता के बिना वो खत्म भी हो जाते हैं। जब रिश्तों में हमारी अहमियत खत्म हो जाती है तो उसे बिना किसी आक्रोश के छोड़ देना चाहिए। इस दुनिया में तो हर व्यक्ति की अहमियत तब तक होती है जब तक कि वो विश्वास को बनाए रखता है, लेकिन जब विश्वास टूटता है तो रिश्ते भी टूट जाते हैं। लेकिन विश्वास ही वो चीज है जो पराये को भी अपना बना देती है और अपने को पराया बना देती है। कभी कभी व्यक्ति का गुस्से में डूबे रहना, उसके बाद चुप रहना, उस इंसान के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जिसे हम कभी खोना नहीं चाहते। सच ये है कि कुछ झूठ बोलकर, कुछ धोखा देकर शायद कुछ पल के लिए खुश हो सकते हैं, लेकिन ऐसी खुशी कभी स्थायी नहीं होती। असली खुशी और असली संतुष्टि तो उन रिश्तों में मिलती है जो बिना किसी शर्त के और बिना किसी स्वार्थ के हों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि घर में जब तक बुजुर्ग नहीं होते तब तक घर में वो शांति और सुकून नहीं रहता जो एक घर को घर बनाते हैं। हकदार बदल जाते हैं, किरदार बदल जाते हैं, और जब मन्नत पूरी नहीं होती तो भगवान भी बदल दिए जाते हैं। यही जीवन है जिसमें कुछ अस्थिर और अनिश्चित होता है। दोस्त और आंधी ये दोनों समान हैं। इनके शांत होने के बाद ही पता चलता है कि हमें कितना नुकसान हुआ। अहंकार से भरा हुआ मन चाहे कितना भी बड़ा दिखे, लेकिन वो हमेशा अकेला ही होता है, क्योंकि करोड़ों की भीड़ में भी वो अपने आप से नहीं भाग सकता। जो हम गलती से पा लेते हैं वो हमें किसी न किसी दिन छोड़कर चला जाता है, क्योंकि अंत में उसे अपने असली हकदार के पास जाना ही पड़ता है। संतोष करके जीने वाले लोग जानते हैं कि 4 रोटी और 2 कपड़े में ही जीवन का असली आनंद छिपा है। हमारे जीवन में कुछ चीजें खोने के बाद कभी नहीं लौटती, लेकिन कर्म को लौटने से हमेशा बचना चाहिए। लेकिन कर्म अच्छा हो या बुरा वो जरूर लौट कर आता है, लेकिन कर्म कभी नहीं लौटने से बचते। फिर चाहे कर्म अच्छे हो या फिर बुरे, वो एक दिन जरूर लौट कर आता है। इंसान का स्वार्थ पूरा होते ही तो आपसे मिलने तो दूर, वो आपसे बात करना भी छोड़ देता है। ऐसे में जीवन का असली मजा तब है जब हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, न सिर्फ रखने की। दिल पर हर बात लगाने से बेहतर है कि जो जैसा है हम उसे वैसे ही स्वीकार करें। कुछ सफर हर मनुष्य को अकेले ही तय करने होते हैं, और वो सफर ऐसे होते हैं जिसमें हम सफर नहीं होते। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम सह सकते हैं, पर दूसरों से झूठ बोलने से बेहतर है
कि हम अपनी सच्चाई में हमेशा डटकर खड़े रहें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा था। वह हर काम में असफल हो रहा था। व्यवसाय में भारी नुकसान हुआ। परिवार और दोस्तों के साथ रिश्ते बिगड़ गए और उसे ऐसा लगने लगा जैसे जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा है। हर दिन वह दुखी और परेशान होकर यही सोचता कि उसकी किस्मत ही खराब है। एक दिन उसने थक हार कर फैसला किया कि अब उसे भगवान से ही मदद मांगनी होगी। गांव के पास एक घना जंगल था जिसमें श्री कृष्ण का एक प्राचीन मंदिर था। लोग कहते हैं कि वहां जाने से मन को शांति मिलती है। अर्जुन ने उसी मंदिर में जाकर अपनी परेशानियों का हल ढूंढने का निश्चय किया। वह मंदिर पहुंचा और श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगा। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसने कहा, हे कृष्ण, मैंने हमेशा ईमानदारी और मेहनत की है, लेकिन मुझे हर जगह हार ही मिली है। मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों? मुझे कोई रास्ता दिखाओ, कृपया मेरी मदद करो। अर्जुन देर तक वहीं बैठा रहा। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे मंदिर के भीतर एक हल्की सी आवाज गूंज रही हो। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की थी। अर्जुन, तुम क्यों परेशान हो? हर दर्द का हल तुम्हारे भीतर ही है। अर्जुन चौंक गया। वह इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। उसने घबराते हुए पूछा, मेरे भीतर? लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कृपया मुझे विस्तार से समझाइए। आवाज फिर आई, तुम्हें अपने सवालों का उत्तर स्वयं खोजना होगा, लेकिन मैं तुम्हें 3 प्रश्न देता हूँ। इनका उत्तर तुम्हारे जीवन की हर परेशानी का समाधान होगा। अर्जुन ध्यान से सुनने लगा। श्री कृष्ण ने कहा, पहला, क्या तुमने पूरी ईमानदारी और मेहनत से प्रयास किया है? दूसरा, क्या तुम अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हो? तीसरा, क्या तुमने धैर्य और विश्वास रखा है? अर्जुन सोच में डूब गया। उसने पहली बार अपने जीवन के बारे में गहराई से सोचना शुरू किया। प्रयास का सवाल। उसने सोचा, क्या मैंने पूरी मेहनत की? नहीं। जब भी मुश्किलें आई मैंने हार मान ली। मैं हमेशा दूसरों को दोष देता रहा, लेकिन खुद अपने काम पर ध्यान नहीं दिया। क्या मेरी सोच सकारात्मक थी? नहीं, मैं हर समस्या को नकारात्मक रूप से देखता रहा। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि शायद ये परेशानी मुझे मजबूत बनाने के लिए है। धैर्य का सवाल। क्या मैंने धैर्य रखा? बिल्कुल नहीं। मैंने हमेशा तुरंत परिणाम चाहा। जैसे ही चीजें मुश्किल होती मैं निराश हो जाता था। अर्जुन को यह एहसास हुआ कि उसकी समस्याएं की जड़ उसके अपने भीतर है। उसका दर्द इसलिए बढ़ता गया क्योंकि उसने खुद को बदलने की कोशिश नहीं की। अर्जुन ने वही मंदिर में प्रण लिया कि अब वह खुद को बदलेगा, तो मेहनत करेगा, उसकी सोच को सकारात्मक बनाएगा और धैर्य रखेगा। उसने भगवान का आशीर्वाद लिया और घर लौट गया। अगले कुछ महीनों में अर्जुन ने अपने जीवन को बदलना शुरू किया। उसने धैर्य और विश्वास के साथ काम करना शुरू किया। उसने अपने काम में फिर से मेहनत की, अपनी गलतियों से सीखा और हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। धीरे धीरे उसकी समस्याएं सुलझने लगी। अर्जुन अब समझ गया था कि सच में हर दर्द का हल हमारे भीतर ही होता है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, अपने विचारों को बदलते हैं और धैर्य रखते हैं, तब जीवन में हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमारी सोच, मेहनत और धैर्य ही हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। खुद पर विश्वास रखें और हर चुनौती का डटकर सामना करें। अगर आप अपने कर्म पर विश्वास रखेंगे और ईश्वर पर विश्वास रखेंगे, तो सफलता
एक दिन आपको जरूर मिलेगी। अपने मन में हमेशा सकारात्मक विचार बनाए रखें और ईश्वर पर विश्वास रखें। आप कभी नहीं हारेंगे। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।